प्रणाम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की प्रणाम। जय। बोलिए श्री सद्गुरु गुरु महाराज की की जय। जय। तो सुंदर साथ जी, अभी मैं टॉपिक बोल देती हूँ। टॉपिक ये है, ये भी किसी सुंदर साथ का है। पहले से ही सारे टॉपिक्स आए हुए हैं। उनमें ये है कि हरीश भाई जी, आपका माइक तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। मेरा दीदी सॉरी जी। कमल जी प्रणाम। कमल प्रणाम। सुंदर साथ जी, टॉपिक बोल रही हूँ। हंसा बेन, आपका भी माइक शुरू है, वो डिस्टरबेंस थोड़ी सी हो रही है। आज का टॉपिक ये है कि जो व्हाट्सएप में और सब जगह जो राजी श्यामा जी की जो तस्वीरें आती हैं, क्या हमें उन्हें चितवनी में लेना है या नहीं लेना है। तो सबसे पहले बोलने के लिए कौन आने वाला है? हंसा बेन, आप बताएंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, हरीश भाई जी आप बताइए। हाँ, प्रश्न ये है कि ये जब सारी पोस्टें व्हाट्सएप में आ रही है, उसमें सब फोटोज आती है राजी श्यामा जी की, फिर और भी फोटो आ जाती है, तो उसको चितवनी में ध्यान में लेना चाहिए या नहीं। तो मेरे ख्याल से तो हमारे प्रणामी संप्रदाय में तो मूर्ति पूजा का तो निषेध है, हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। और वो भी एक प्रकार की एक मूर्ति ही है, जैसे मतलब फोटो कोई चित्रकार ने चित्र बनाया है, आबेहूब बनाया है, ऐसा लगता है कि राज्य का है। और अभी अभी सीरियल भी आती है, तो सीरियल का भी पोस्ट कभी कभी लोग, कृष्णा वाली सीरियल आती है तो उसमें जो लड़का और लड़की जो है उसकी फोटो पर फिर उसके नीचे चौपाई भी लिख देते हैं। हमारे यहाँ का बहुत सारे ग्रुप है, उसमें ऐसा ही होता है। तो ये सब फोटोज तो बनाई हुई आबेहूब, ये तो एक चित्रकार ने बनाई है, और इसको हम चितवन में लेंगे तो हमारी चितवनी में डिस्टर्ब होगा। जैसे मतलब हमारे स्वरूप साहेब में जैसे बानी जो कहती है, और बानी के मुताबिक, बानी के हिसाब से ही जो जो उसमें आता है वर्णन राज्य का, जो भी श्रृंगार क्या है ये, तो उसी को हमें ध्यान में रख के उसी का ही उनका ही चित्रण करना चाहिए, ताकि हमें अच्छे से राज्य का दर्शन होए, और हमें पता चले और जानकारी भी मिले, राज्य का दर्शन भी हो। उसी भाव से हम करेंगे जैसे बानी में लिखा है, जैसे राज्य का कितना श्रृंगार है, सामाजिक का कितना आभूषण है, फिर ये जो ये वर्णन किया है उनको ही हमें चित्त में लेना है, उनको ही ध्यान में लेना है। बाकी तो व्हाट्सएप में तो हर, जैसे मतलब कोई नाटककार में नाटक भी बन, अभी राज्य का अभी पहाड़ी आधारित भी नाटक हो रहे हैं आजकल। तो उसमें कोई ना कोई आदमी को, मतलब कोई भी लड़के को राज्य बनाया जाता है, कोई किसी लड़की को श्यामा महारानी बनाया जाता है। तो और फिर बाद में हम सुंदर सा, हमारे जो भी सुंदर साथ है उनको फिर यही मान के फिर फोटो डालते हैं, बस अब इधर से आए उधर डाल दिया, उधर से आए उधर डाल दिया। फिर तो व्हाट्सएप में एक बार एक ने डाल दिया तो हर जगह वो घूम जाता है। तो मेरे ख्याल से तो वो मूर्ति ही हम कहेंगे, क्योंकि मूर्ति पूजा हमारे प्रणामी संप्रदाय में है नहीं, और ये फोटोज भी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। मेरा तो भाव ये है दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जया दीदी आपको बुलाते हैं, आप बताइए कुछ इस बारे में। जया बहन। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी अभी मैं क्लियर नहीं हूँ, मैं थोड़ा सुनूंगी उसके बाद बोलूंगी, अभी मेरा मेरा मंथा नहीं चल रहा है। अच्छा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट टॉपिक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई वो आपका दिल क्या गवाही देता है कि उसको चितवनी में लेना चाहिए या नहीं तो लेना है। वैसे तो दीदी देखो, अपन को वाणी के हिसाब से ही चलना है, तो फिर अपन को वाणी में जो स्वरूप है, वो श्रृंगार शोभा बताइए, वो लेनी चाहिए। और हर रूप का अपना अपना है, जैसे वो अपनी धनी को जिस रूप में स्वरूप में देखती है, क्योंकि धनी तो पल में करोड़ों स्वरूप बनाते हैं, फिर जिस रूप की जैसी चितवनी होगी धनी का, वो वैसे ही दीदार करेगी।
ये तो इसमें आता है कि जैसे व्हाट्सएप पे जो दिखाते हैं वो, अगर कोई रूह अपने श्रृंगार अपना लेना चाहती है कि मेरा श्रृंगार ऐसा हो, तो वो अपनी रूह खुद पे ले सकती है, बाकी हर किसी की अपनी है। बाकी जो मेन तो वाणी से है, तो हम तो वाणी से ही लेंगे। और है ना, वाणी वाला श्रृंगार जो बिठा सकते हैं अपन दिल में, तो जिसमें उसमें पटली है या नवगिरी है, चूड़ नव, जो भी श्रृंगार है राजश्यामा जी का, उस हिसाब से अपन यहाँ पे भी देख के इसमें भी कर सकते हैं कि भाई हाँ इनको ये पहना हुआ है तो वहां पे भी वैसा होगा। तो ये ऐसे कोई गलत नहीं है। बाकी इसमें मूर्ति पूजा की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी आगे आप सब सुंदर साथ बताओ, अभी तो मेरे दिल में यही आ रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुमित्रा बहन, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? सुमित्रा बहन, सुमित्रा जी तक मेरी शायद आवाज नहीं पहुंच रही। संगीता ही आप आएंगी? संगीता दीदी, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? मेरी आवाज तो जा रही है। आ रही है नहीं, दीदी, आ रही है, अच्छे से आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, संगीता दीदी आप आएंगी बोलने के लिए? अंजू आप बताओ, कोई आई दीदी नहीं? आज नहीं बोल। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बहुत देर से आए ना, मैं आपको बुला रही थी। अंजू आप बताओ। हाँ जी, प्रणाम जी। देखो मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं उतना ही बोलूंगी। भी मेरे हिसाब से तो देखो, ये जो व्हाट्सएप पे सब आते हैं मैसेज, मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। भी हमें वाणी में बार बार श्रृंगार बताया गया, और चुपई भी तो आती है, फेर फिर स्वरूप को निरखिए, चुपई आती है ना। तो मेरे हिसाब से तो मैं कह रहे ना, बहुत ही कम शब्दों में बता पाऊंगी, क्योंकि मैं जी चितवनी पहली बात तो देखो करनी नहीं आती। मुझे चितवनी नहीं आती, और जो इन व्हाट्सएप के स्वरूप की चितवनी करना, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। बस इतना ही कहूंगी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आशा भाभी आप बताओगे कुछ? तो अभी जो इन्होंने बात करी है उसी से सहमत हूँ कि राज्य का श्रृंगार तो कोई कर ही नहीं सकता। जो राज्य का श्रृंगार है वो तो अद्वितीय है, वो तो शोभा मतलब बातों में ही नहीं आ सकता, शब्दों में ही नहीं आ सकता। आगे राज्य की जो इच्छा होगी वही होगी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अंसा बहन बताइए, आप बताइए। हाँ, मैं वही बताना चाहती हूँ, जैसे सब लोगों ने बताया वैसा मैं ही बताना चाहती हूँ कि हमारे वाणी में जो राज्य के श्रृंगार, श्यामा जी के श्रृंगार जो है उसी को ही हमको लेना है। क्योंकि देखो स्वरूप भी हम सुबह का स्वरूप बोलते हैं, शाम का स्वरूप बोलते हैं, तो भी इतना अच्छा जो बताया है कि स्वरूप सुंदर, सनकुपल, सुंदर, सकोमल, तो ये इसी हिसाब से हमें वो लेना चाहिए कि वो स्वरूप है। और श्रृंगार भी राज्य का बताया है, 2-3 बार तो बता ही दिया है हमको। श्रृंगार बार बार हम श्रृंगार पढ़ते हैं तो अपने आप वो स्वरूप चितवनी में वो ही आएगा। लेकिन ये सब फोटो वाली जो है ना, तो वो तो मुझे भी नहीं वो पसंद है। पूजा और दीदी आप जिसने बनाया होगा वो नहीं होगा, जिसने भी बनाया होगा अच्छा बनाया होगा, लेकिन चितवनी में तो नहीं लेना चाहिए। मेरा भी यही भाव है दीदी। बिल्कुल। पूजा दीदी आप कुछ बताएंगे? पूजा खुराना दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी राज्य के वाणी के हिसाब से अगर शोभा श्रृंगार सब ऐसे ही है तो हम समझने के लिए तो कर सकते हैं, चितवनी को थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, लेकिन वो स्वरूप तो नहीं बता सकता ना, कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन इस माया में कुछ समझने के लिए अगर वो श्रृंगार देख लिया तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं आपके शब्दों में, कि हम उसको जब तक हमारा
अखंड का स्वरूप अगर हमारे हृदय में नहीं आ रहा है, तो पूजा दीदी कह रही हैं, तो हम एग्जाम्पल के रूप में जो दिख रहा है उसको हम ले सकते हैं। क्योंकि दीदी कुछ स्वरूप हो, कुछ श्रृंगार हो तो थोड़ा शोभा अंदर बैठती है, तो थोड़ा ध्यान होता है। हाँ, तो खाली वाणी से इसका ध्यान नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा स्वरूप है तो श्रृंगार देखते हैं तो थोड़ा सा अंदर से भी मन भी लगता है, चितवनी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। ऐसा होता है कि अगर हमारे सामने कोई स्वरूप हो तो हाँ, थोड़ा शोभा श्रृंगार है तो थोड़ी चितवनी लगती है। शोभा श्रृंगार के लिए तो सही है, शोभा श्रृंगार तो हम वो ले सकते हैं। जयेश भाई मेरा कुछ नंबर आ कहेंगे? गया दीदी मेरा नंबर। हाँ, तुम आ जाओ पहले। नहीं, मेरा नंबर बताओ बहुत पहले। लास्ट में ही लेते। प्रणाम जी सुंदरता जी। प्रणाम जी, प्रणाम। ये कहती हूँ, जो राज्य का मूल स्वरूप है, जैसे अपने व्हाट्सएप पे नहीं कह रही हूँ मैं, व्हाट्सएप पे वैसे भेज देते हैं सब सुंदरता, लेकिन जो हमारे मंदिरों में मूल स्वरूप राजी श्यामा जी का रखा हुआ लगाया हुआ है, उसमें जो श्रृंगार है, उस श्रृंगार को जैसे हम वैसे कहें काड़ी कबला वो कपड़ा जो भी होता है, तो अपने उसको इमेजिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो स्वरूप में बना हुआ आता है तो हम उनके जो आभूषण है उनका ध्यान कर सकते हैं, जो कि उनका स्वरूप है, वो स्वरूप चितवनी में जो राज्य दिखाए वो स्वरूप आ सकता है, लेकिन हम उनके श्रृंगार का वर्णन जो होता है उसकी चितवनी कर सकते हैं, जैसे काड़ी कपड़ा और वो झांझरी घुंघरी, इतनी सारी चीजें होती हैं कि हम लोग नहीं समझ पाते कि ये चीज क्या है। अब जैसे राज्य का जो मूल स्वरूप बनाया हुआ है उसमें नख से लेके शिख तक पूरा दिया हुआ है वर्णन, श्यामा जी महारानी का दिया हुआ है कि उन्होंने ये साड़ी पहनी हुई है और ये ब्लाउज है, तो वो हम चितवनी में ले सकते हैं मेरे हिसाब से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जयेश भाई जी आप बताइए। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम 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 जी। मेरी आवाज आ रही है? आपकी अच्छी आवाज आ रही है जयेश भाई। हाँ, आ रही है। हाँ प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। अभी इसके बारे में मेरी जो सोच है वो ऐसी है कि जो भी नए सुंदर साथ आ रहे हैं तो राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार वो दिल और दिमाग में नहीं बैठेगा। तो जैसे कि जो एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, शुरू में फर्स्ट स्टैंडर्ड में या तो जूनियर सीनियर केजी में जब पढ़ता है, तब उसको कोई भी चीज को बताना होता है तो उसकी चित्र पहले दिखाई देती है। उसकी जो पुस्तिका होती है उसमें जो भी चीज को पढ़ाया जाना चाहिए उसका चित्र बताते हैं। जैसे कि कमल, तो कमल का फूल दिखाते हैं, फिर क लिखते हैं, तो उसको दिलो दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ भाई यही है। तो शुरुआत के जो सुंदर साथ है उसके लिए ये समझ लीजिए कि थोड़ा आसान रहेगा समझने के लिए। लेकिन जब सुंदर साथ परम धाम की बातें सुनता है, बीतक पूरा सुन लेगा, वाणी को पढ़ेगा और जब परम धाम के 25 पक्ष में भी घूमने लगेगा, तो उसके लिए ये उचित बिल्कुल नहीं है कि वो कोई भी चित्रकार या तो कोई भी पेंटर है उसने जो बनाया है चित्र, तो उसको अपने नजर के मध्य रखते हुए वो चितवनी करे। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। जब वो वाणी पढ़ता है तो सागर ग्रंथ में भी कई बार राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, सचुआ श्रृंगार दिया हुआ है, रास में भी श्रृंगार दिया हुआ है। तो उसके नजर में रखते हुए जो अपने आप खुद जो शौर करता है, खुद जो सोचता है, तो वही उसको ध्यान में लेना चाहिए। जब चितवने में बैठते हो तो राज्य अपने आप उसको सब कुछ दिखाई देगा। राज्य ही ऐसी मेहर करेंगे, राज्य ही कृपा करेंगे तो उसको सब कुछ अच्छी तरह दिखाई देगा। और उसको जो अपने आप खुद को जो दिखाई देता है, खुद जब शौर करता है और खुद को जो दिखाई देता है वो ही उसके लिए सही है, मेरा ये मानना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं, ये सुझाव जयेश भाई जी का अच्छा है कि जो सुंदर साथ अभी नए नए हैं और अभी पहले कदम पे चलने
शुरू की है तो उनको एक एग्जाम्पल की जरूरत है तो वो ले सकते हैं, लेकिन आगे जाके राज्य उनसे खुद ही छुड़ा लेंगे। हाँ वो तो खुद जी, ही जी। बता देंगे वो राज्य। खुद ही छुड़ा लेंगे उनको, उनसे जब वो सागर श्रृंगार पे पहुंचेंगे तो राज्य खुद ही छुड़ा लेंगे। जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद भाई जी आप कुछ बताएंगे? ये हरीश भाई। प्रणाम जी। आपका नेट ठीक हेलो, हुआ प्रणाम अरविंद भाई सुंदर जी? साथ जी। नेट मेरे हाथ में थोड़ी है मैडम। हाँ जी। दीदी हाँ जी। मेरे हाथ में नेट थोड़ी है। हाँ हाँ हाँ। नेट तो आसमान में रहता हूँ। तो मेरी मेरा भी आवाज नेट आ नहीं रही चल रहा है था, मैंने तो दूसरे मैं फोन बात से कर कनेक्ट सकता किया। हूँ फिर? अच्छा, हाँ तो आप भी दूसरे से कनेक्ट कर लिया करिए। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मेरी आवाज आ रही तो मैं बोलने का प्रयत्न करता हूँ। हाँ जी अभी आ रही आ है। रही है, है ना? आवाज आ रही है, अभी आज आ रही है। रही है ना? तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो आपने लिखा है व्हाट्सएप पे, जो राज्य का और सखियों की का जो स्वरूप है, वो हम क्या चितवनी में ले सकते हैं क्या? तो शुरुआत में तो आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि आपको राज्य को देखना है ना, अपने आप को देखना है। और मेरा एक सवाल भी है कि मेरे मन में बहुत दिन सवाल आता था कि अपन क्या अपने आप को देखा है क्या? आज अपने स्वरूप को अपने देखा है कि अपन ने? तो कई लोग उत्तर देते हैं हाँ, शीशे में अपने आप को देखते हैं। अरे शीशा में देख रहे हो ना, जो शीशा दिखाता है आपको वही देख रहे हो आप। तो बोले फोटो हमारी खींचते हैं, वही फोटो है। हमने कहा फोटोग्राफर का जो कैमरा है ना, वो जो फोटो खींचता है उसको देख के आप बोलते हो मैं हूं, लेकिन अपने आप को देखा है क्या? नहीं देखा। इसी प्रकार आप जब किसी भी एक चेहरे को, किसी भी स्वरूप को आपके चितवनी के माध्यम से ध्यान में लाते रहोगे कि भाई अब कोई कलाकार है, काम कर रहा है, वो तो उसका ध्यान है, उसने अपने ध्यान में वो चेहरा बना दिया, उसने अपने ध्यान में श्रृंगार कर दिया। लेकिन आप अपने ध्यान में राज्य को, अरे मैंने गलती से इनको कर दिया। आप अरविंद भाई जी कहाँ चले? हाँ हाँ, अपने आप को आप अपने ध्यान में राज्य को, श्यामा जी को और अपने आप को किस प्रकार देखते हो, ये तो आपको प्रैक्टिस से ही देखना पड़ेगा। वाणी पढ़ के, समझ करके उनका स्वरूप देखोगे, श्रृंगार देखोगे, वहां तक सब ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट फेस, चेहरे के बारे में क्या? मैंने मॉर्निंग की सभा में एक बार ऐसे बोला था रंजना दीदी को कि अपने आप में किसी भी स्वरूप को आप देखने का प्रैक्टिस चालू करो, और उसकी प्रैक्टिस रोज करते रहो करते रहो करते रहो। 2 साल, साल भर, 2 साल, 10 साल, 20 साल, उसके बाद आपके सामने एक ऐसा चेहरा आएगा जो सच में आपके लिए राजी होंगे। वो मुझे वो चेहरा आपको बताते ही बनेगा नहीं। आपको चेहरा जो दिखेगा वो अलग दिखेगा। इस प्रकार से मुझे जो आज दिख रहा है चेहरा राज्य का, श्यामा जी का और सुंदर साथ का, मुझे तो एक ही चेहरा दिखता है, राज्य का, श्यामा जी का, सुंदर साथ का। इसको मेरे को 20 साल लग गए। ये 1-2 दिन की बात नहीं, आजकल की बात नहीं है। 20 साल से जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, एक ही चेहरे को बार बार देखने की चितवनी करते रहेंगे, उसी स्वरूप को नहलाएंगे, धुलाएंगे, उसके साथ भोजन करेंगे, भोग लगाएंगे, तो ये करते करते एक दिन आपको एक ऐसा चेहरा सामने आएगा कि वही राज्य का स्वरूप आपको मतलब दीदार हो गया, दर्शन हो गया। और उस स्वरूप को दिखने के बाद ऐसा नहीं उसको छोड़ देना है, उसको फिर आप देखते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करिए, वो स्वरूप लाएंगे सामने। जैसे देवचंद जी ने सबसे पहली बार शिकारी रूप में जो स्वरूप आया, उनको ध्यान में रख करके भोग लगाया था रेगिस्तान में। उसके बाद
उन्होंने ब्रज के स्वरूप में गए तो बाद में उनके स्वरूप को देखना शुरू किया देवचंद जी ने। इस प्रकार से हमको भी अपनी प्रैक्टिस बढ़ा करके एक बार जो राजी स्वरूप आपको दिखा देते उसको फिर छोड़ना नहीं है, हमेशा पकड़ना है। और वही स्वरूप फिर आपको श्यामाजी स्वरूप में स्त्री रूप में दिखेगा और हम सबका स्वरूप भी उसी चेहरे को आपको देखना पड़ेगा। श्रृंगार तो आप बता सकते हैं मेरे को, उनने कानों में क्या पहना है, हाथों में क्या पहना है, गले में कौन से हार है, कैसे दिखते हैं, चेहरा अच्छा है, कोमल है, नरम है, ये सब कुछ बता सकते हो आप मेरे को, आप एक मेरे को बता सकते हैं, लेकिन चेहरा बता नहीं सकते। तो उस चेहरे के लिए आपको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा और यही जो चितवनी है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अपने ध्यान को पूरी तरह से वाणी के ऊपर, अपने आप के ऊपर और मैं परम धाम में हूं, ये जब भावना आपकी आ जाएगी तो आपको आपके स्वरूप, आपके लिए राज्य जो स्वरूप दिखाएंगे ना वही रहेगा, वो आपको पक्का होगा। और फिर मेरा तो कहने का मतलब यही आ रहा है कि ये प्रैक्टिस जो होता है ये एक दो दिन की बात नहीं, इसमें सालों लग जाते हैं। अब किसकी कितनी क्षमता है, हो सकता है उसको 2 दिन में मिल जाए, 4 दिन मिल जाए, लेकिन उस स्वरूप को जो आपको दिखेगा उसको आपको हमेशा बनाए रखना चाहिए और उसी स्वरूप का आप श्रृंगार कीजिए, उसी को भोग लगाइए, उसी के साथ घूमिए, परम धाम के 25 पक्षों में घूमिए, नाचिए, मौज करिए, आनंद रहिए, सचित आनंद रूप में अपने आप को देखो, उस स्वरूप के साथ देखो, श्यामा जी को देखो। ये मेरा कहने का मतलब है। आपके प्रश्न का उत्तर ये है और सबको ऐसा करना चाहिए मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा है, ये बताया मैंने आपको। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। रुचि दीदी, इसका उदाहरण अपने बीतक साहिब में भी है जी। कैसे जिस धनी देवचंद्र जी को सिपाही रूप में राज्य में राज मिले थे तो वो उस सिपाही रूप का ही चितवन भी करते थे, उन्हीं को भोग भी लगवाते थे। बाद में उन्हें बाल मुकुंद के रूप में मिले तो फिर उनको भोग लगवाते थे, बाद में उन्हें राज्य में राज स्वयं मिले तो वो उस रूप में लगाते थे। तो इसका एक प्रमाण ये भी है ना कि राज्य भावना राज्य वाली होनी चाहिए, मन में भाव राज्य के प्रति होना चाहिए। स्वरूप तो वैसे किसी को भी मान सकते हैं, कई लोग कृष्ण को मानते हैं। आज तक क्या कृष्ण जी के साक्षात दर्शन किसी ने किए हैं या वो कैसे दिखते हैं, कोई असली रूप उनका बता सके? लेकिन फिर भी कृष्ण जी की मूर्तियां भी बनती हैं, कृष्ण जी के रोल भी बहुत लोगों ने निभाए हैं, लेकिन कृष्ण जी के रूप में भी तो राज्य को मानते ही हैं सब। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? कुछ सुंदर साथ के नाम इसमें दिखाई नहीं दे रहे, फोन के नाम लिखे हैं। कोई सुंदर साथ अपने भावनाएं और बताना चाहे तो जरूर बताएं। सुनीता दीदी को बुलाइए, नहीं, सुनीता वो है दीदी ही को नहीं, बुलाइए। ज्वाइन ही नहीं है। नहीं, उन्होंने ज्वाइन किया था, दोबारा आपने जब मीटिंग स्टार्ट किया उसके बाद नहीं आई है शायद वो। हाँ, वो उसके बाद आई नहीं है, तो वो इस समय है नहीं। तो सुंदर साथ भी नहीं दिखी। हाँ जी, गैलेक्सी नाम से सुंदर साथ किन्हीं ने ज्वाइन किया है, अगर वो कुछ बताना चाहें। बबीता बहन आप बताएंगी कुछ? बबीता त्यागी जी। प्रणाम। आवाज कट रही है उनकी आज, बबीता जी की आवाज कट रही है। प्रणाम। अगर भैया यदा श्रृंगार को ध्यान में ले, फिर जो भी स्वरूप सामने बनेगा असली तो वही होगा ना अपना। तो ऐसा तो जो दूसरे को अनुभव हुआ उन्होंने वो बता दिया। जो
ध्यान लगाते हैं, जिन्हें जो अनुभव हुआ उन्होंने वो बता दिया, उन्होंने वो श्रृंगार बता दिया। पर जो खुद अपने आप देखोगे तो राज्य का तो उनके लिए तो वही स्वरूप होगा राज्य का। हाँ जी, प्रणाम जी। बबीता जी, आपकी बात पूरी हो गई? हाँ जी। और वैसे तो भाई कुछ ना कुछ तो सामने लोगे ही, जब राज्य का ध्यान लगाओगे, चाहे तो श्रृंगार लो, चाहे उनका कोई कुछ ना कुछ स्वरूप लोगे सामने, तभी तो लगाओगे। अगर कुछ लोगे नहीं तो क्या दिक्कत, क्या देखोगे? बिल्कुल सही है। तो हर रूप को अपने हिस्से का, राज्य का श्रृंगार तो वो बना लेगा, लेकिन सूरत उसको अपने हिस्से की स्वयं बनानी होगी। जहां तक व्हाट्सएप वाले स्वरूप का है, जो श्रृंगार सीरियल्स में और उनमें दिखाते हैं, इनको आप एग्जाम्पल के रूप में स्टार्टिंग स्टेज पे ले सकते हैं, लेकिन ये हम सभी को मालूम है कि ये हम सब के बनाए हुए स्वरूप है और ये परमधाम तक नहीं पहुंचते हैं। तो ना ये परमधाम तक पहुंचते हैं, ना ये पहुंचाते हैं। तो इससे बेहतर तो ये है कि हम सदगुरु, भले चाहे हमारे किसी भी रूप में, हम सदगुरु को ले सकते हैं। एक ये किसी ने भी नहीं बोला कि हम सदगुरु को ले सकते हैं, लेकिन सदगुरु का भी जो सूरत होती है वो यहाँ की होती है, सुंदर साथ जी। तो वो भी यही रहता है कि सदगुरु की भी जो सूरत है वो यही पंच तत्व की हमें समझ में आती है, क्योंकि वो हम अगर उसको ध्यान में ले तो वो पंच तत्व का ही होता है। कोई नूरी स्वरूप बनाना चाहिए हर रूह को अपने दिल में, और हर रूह के दिल में नूरी स्वरूप अलग ढंग से बनेगा, जैसा कि अरविंद भाई जी ने कहा है। और इसमें कई वर्ष भी लग सकते हैं, और आपको इसीलिए बार बार हम सबको ये संदेश हमारे परमहंसों द्वारा दिया जाता है कि हमें चितवनी में बार बार बैठना है। एक बार नहीं बैठना है कि आज बैठे फिर 5 दिन नहीं बैठे, तो हमें बार बार चितवनी में बैठना है और हमारा स्वरूप खुद ब खुद खड़ा होएगा। और इसका बहुत ही अच्छा जो है वाणी में बताया गया, आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण, कि रूह के वो अंग तभी तभी जागेंगे जब जब राज्य के श्रृंगार का कोई कोई जो जो अंग उसके दिल में आता चला जाएगा, वो रूह के भी वही अंग उठते चले जाएंगे। तो ये आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण जो है, इस बात के लिए बहुत अच्छा है कि हमें स्वरूप को कैसे खड़ा करना है। तो वो इसमें बहुत अच्छे से बताया है कि एक एक अंग का बहुत महीनताई से वर्णन किया गया है। और हमारा जो श्रृंगार है, श्रृंगार में तो राज्य के नैनों की चितवन तक बताई गई है कि कैसे चलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे देखते हैं, क्या एक्शन करते हैं। और चरचनी में जब हम चलते हैं तो वहां पे भी हमें बहुत बहुत कुछ बताया जाता है कि किस गली में खड़े होकर राज्य अपनी रूह से कैसे बात करते हैं, और क्या भोजन करते समय कैसे मेवा काटकर अपनी रूहों को देते हैं, वो कैसे लाड लडाते हैं। सुंदर साथ जी, इन सबकी यदि चितवन करेंगे तो स्वरूप अपने आप से बनता है, कोई बनाना नहीं पड़ता है हमें, और हमें किसी भी सांसारिक स्वरूप की सहायता नहीं लेनी पड़ती है मेरे अनुसार। आप जब इतनी गहराई तक चितवनी करते हैं, और चितवनी को इंद्रावती जी ने बहुत गहराई तक बताया, इतना गहराई से श्रृंगार को बताने का तात्पर्य ही यही था कि रूह के सब कुछ अंग खड़े हो जाएं उस चितवनी को करके। लेकिन अगर हम चितवनी करेंगे ही नहीं तो कुछ भी खड़ा नहीं होएगा। तो वाणी मंथन का भी अंतिम तो बात यही आती है कि चितवनी करनी चाहिए हर रूह को सुबह उठकर अपने शांत वातावरण में, तो उसका खुद से ही स्वरूप बन जाएगा। मेरा भी यही कहना है। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहे तो जरूर कहें आके। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं एक मुझे सोच एक आती है ऐसे कि एक मैं थोड़ा आज लेट दाखिल हुआ हूँ, तो शायद किसी ने कह भी दिया हो जो मैं बताना चाहता हूँ। एक चौपाई मेरे पास ऐसे वाणी की चौपाई है कि सूर असुर सबों के ए पति, सब पर एक दया, देत दीदार सबन को साई, जिन्हों जैसा चिन्हा। यह तीसरे चरण में लिखा है, देत दीदार सबन को साई। राजी महाराज सबको दीदार देते हैं, दर्शन देते हैं। तो हर एक सुंदर साथ को अलग अलग रूप में वो दर्शन देंगे उनकी सोच के मुताबिक, जिन्हों जैसा चिन्हा, जो जैसे उनको चिन्हते हैं, मतलब उनके पहचानते हैं, जैसे उसको पहचानते हैं उसी रूप में राजी उसको दर्शन देते हैं। तो सबके लिए कोई एक चित्र
या एक पिक्चर को एक मूर्त जैसे कोई एक ही वो सबके लिए है ऐसा तो मानना उचित नहीं है। जो भी सुंदर साथ वाणी पढ़ के, श्रृंगार ग्रंथ है, सागर है, वो सब पढ़ के अपने आप वो राज्य का जो चित्र है या राज्य का स्वरूप है, वो स्वरूप को खुद ही डिसाइड करेगा कि राज्य ऐसे है, राज्य का मुखार में ऐसा है। श्रृंगार में तो बहुत उसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया है, गालों का, ठुंडी का, नाक का, बिसर, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बताया, आंखों का। लेकिन सुंदर साथ खुद ही अपने ढंग से, अपने तरीके से राज्य को चिन्हने का, राज्य को पहचानने का प्रयास करेगा तो उसके लिए वो ही सही रहेगा। जैसे कि फोरेन भाई ने बताया कि बार बार उसी का चित्रण करेगा, और दीदी ने भी बताया कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कि चलो 5 बार किया, 7 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। हर रोज चित्वनी करते रहना है और उसी स्वरूप को दिल में लाना है, तो उसके लिए वही ठीक रहेगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, मैं यही कहना चाह रही थी, अभी ये कह रहे हैं ना कि ये बात तो है ही, हम जैसा चाहेंगे राज्य हमें उसी रूप में मिलेगी। जैसे सखियों ने भी अपने पिया कह के बुलाया तो उनको उसी रूप में मिले, और अगले दिन जब शिव जी दर्शन करने आए है ना, तो भक्त को भगवान के रूप में मिले। और आज भी ऐसा ही होता है, आज भी अगर हम जिस रूप में चाहते हैं हमें राज्य भी ठीक है, वजूद तो यही सही है, लेकिन हमें राज्य उसी रूप में मिलते, जैसा हम चाहते हैं ना वैसा ही होता है। जी। जयेश भाई जी ने जो ये चौपाई बोली है उसका मैंने जो मतलब समझा है वो ये इस बात के लिए कह रहे हैं कि जैसे कि सुंदर साथ जी राज्य अपने पहले दिन में कृष्ण के रूप में आए हैं, तो सुंदर साथ कोई जो है कृष्ण के स्वरूप से बहुत अटैच होते हैं, हमने ये देखा ही है अपने में, क्योंकि वो राज्य का पहला दिन है ब्रज का और रास का, उसमें भी श्रृंगार का वर्णन है, राज्य के ब्रज वाले स्वरूप का वर्णन है, रास वाले स्वरूप का वर्णन है। और फिर तो ये मनचाहा स्वरूप एक और भी चौपाई है इसके जैसी कि मनचाहा स्वरूप होय के कारज किए सब सिद्ध, और उसी की जैसी चौपाई जो जयेश भाई ने बोली है कि आपके जैसी रूह की चाहना होती है, तो रूह की चाहना बहुत से सुंदर साथ हमारे समाज के जो है वो कृष्ण के रूप से बहुत जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए राज्य कृष्ण रूप में आते हैं, चाहे वो ब्रज वाला हो या रास वाला हो। और कोई सुंदर साथ जो है अपने सतगुरु से बहुत जुड़ जाते हैं, तो वो सद्गुरु रूप में अपने राज्य को देखने लग जाते हैं। और कोई जो है वाणी से बहुत अटैच होते हैं सुंदर साथ, तो वो वाणी से उनके लिए एक स्वरूप खड़ा होता है जिसको वो चितवनी में लेते हैं। तो ये जो जयेश भाई जी जो आपने अपना चौपाई बोली है, मेरे को आपको ही जो आपने बोली है उसका भाव मुझे यही समझ में आता है कि जिसकी रूह की जैसी चाहना होती है वो राज्य के इन 5 स्वरूपों में से या छठे दिन की लीला तक 5 स्वरूप, और छठे दिन की लीला में सद्गुरु रूप में या परमहंसों के रूप में जो रूह जिससे जुड़ जाती है वो उसी को ही अपने चितवन में स्वरूप के, राज्य के स्वरूप के रूप में देखती है। क्योंकि इस बात की तो हर जगह गवाहियां है ना कि कृष्ण के पहले दिन में राज्य कृष्ण के तन में आए, दूसरे दिन में भी रास में भी राज्य कृष्ण के तन में थे, फिर मोहम्मद साहब के समय तो सठिया नहीं थी, लेकिन चौथे दिन में धनी देवचंद जी के स्वरूप में थे, 5वें दिन में वो महराज ठाकुर के स्वरूप में थे। और जो पहली बिस्त बननी है सुंदर साथ जी, जो पहली बिस्त बननी है सत्स्वरूप अहंकार में, वो उसमें मरु और देवापी के जीवों को ही राज्य और श्यामा जी की महिमा खुद राज्य देंगे, हम और आप नहीं, वो तो स्वयं राज्य ने ही पहले से निश्चित कर रखा है। तो कोई 5वें स्वरूप में देखता है, कोई छठे स्वरूप, कोई चौथे स्वरूप में धनी देवचंद जी, कोई 5वें स्वरूप में देखता है, और छठे दिन में क्योंकि मोमिनों का छठा दिन है तो बहुत से परमहंसों के हृदय में भी राजी बैठकर लीला करते हैं, तो जो जिससे जुड़ा होता है वो उस स्वरूप को देखता है। तो जयेश भाई की चौपाई का मतलब मुझे यही समझ में आया है। हाँ, और एक भी चौपाई है ना दीदी, वो जाकी इच्छा जिन 500 तासो मिले तिनविद, जाकी इच्छा जिन 500 ताको तीन धनी मिले इनविद, वो भी है, मतलब जो भी जैसी इच्छा करेगा तो उसी रूप में दर्शन देगा। और अभी रंजना दीदी ने भी बताया था कि रंजना दीदी बता रही थी कि जैसे पाँव में पायल पहने हैं, हाथ में कंगन है,
तो ये वो करना चाहिए। तो मेरी बात भी यही है कि बात सही है, हम पुरुष के लिए थोड़ा दिक्कत है, लेकिन लेडीज के लिए तो तुरंत ये स्वरूप बैठ जाएगा, क्योंकि पायल भी पहनते हैं और कंगन भी पहनते हैं, गले में हार भी पहनते हैं। तो आपके लिए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा है ही नहीं, पॉसिबल ही है। आप ये रूप ये ला करके आप राज्य जी के दर्शन कर सकते हैं, श्यामा महाराज जी का भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये सब श्रृंगार आप करते हैं। तो ये सब लेडीज के लिए सही है, हम हमारे लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन प्रणाम जी हरेश भाई। प्रणाम जी। हाँ हरेश भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे माफ करना, आपकी एक बात का मैं खंडन कर रहा हूँ। जी कहिए। आपने जो कहा कि जो लेडीज है यानी महिला सुंदर साथ है तो उसके लिए आसान बात है और हम पुरुष वर्ग के लिए आसान है, तो ये बिल्कुल आपकी बात का मैं खंडन कर रहा हूँ, क्योंकि ये सही बिल्कुल नहीं बिल्कुल है। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे मंजूर है बिल्कुल। क्योंकि परम धाम में सिर्फ राज्य महाराज है, पुरुष है, और हम सब सखिया है। यहाँ जागनी लीला के ब्रह्मांड में हम आए हैं, फिर भी अगर हम अपने आप को पुरुष रूप में प्रकट करेंगे और उसी भाव से लेकर रहेंगे तो राज्य का दर्शन करना। मेरा भाव भी वो नहीं था। मेरी बात पहले सुन लीजिए। जी, मुझे माफ करना, पहले मैं माफी मांग चुका हूँ आपसे। अरे आप मेरे बड़े भाई हैं, हम क्यों नहीं, कभी भी हमको ये जब बानी पढ़ते हैं, बीता क्या चर्चनी करते, चितवनी करते, तो अपने आप को कभी भी मतलब कभी भी पुरुष भाव लेकर नहीं बैठना है। पुरुष भाव हमें लेना ही नहीं है। बिल्कुल हम तो राज्य की अर्धांगिनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मेरा भाव मतलब कहने में डिफरेंस हो गया है, लेकिन मेरा भाव वो नहीं था। फिर भी बिल्कुल आपने सही कहा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हरीश भैया प्रणाम। लेकिन प्रणाम लेडीज अगर प्रणाम जी, अगर जी। ये बात कहो ना कि लेडीज ये सब चीजें पहनती हैं तो उनके लिए आसान है, तो हम लोगों के भी परम धाम के बहुत सारे आभूषणों के नाम भी नहीं पता चलते हैं। जब वो वर्णन आता है ना नवगढ़ी और इनका, हमें भी नहीं पता होता है। ये सारे परम धाम के नाम है जो हमें भी समझने पड़ते हैं। जी जी जी। अगर हम पुरुष भाव लेंगे तो हम वो उस चौपाई का खंडन कर रहे हैं, जैसे कि कहा गया है कि तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानो बात, इश्क सो सेवा करूं सबों को साक्षात। तो हमको तो वही भाव लेना है कि राज्य हमारे दुल्हा है और हम उनके दुल्हन, उनकी अर्धांगिनी है, वो हमारे प्रियतम है, हमारे प्राणपति है, प्राण के प्रीतम है। उसी भाव को लेकर हमें आगे चलना है। अपने धाम में तो एक ही राज्य, एक ही पुरुष है। छोड़ देना है, ये तन का भाव छोड़ देना है इधर। बिल्कुल हंसा मैंने भाई सही समझा है। हंसा में समझा दीजिए आप। अरे नहीं मुझे पता है, फिर भी सही आपने सही बताई। नहीं नो डाउट, आपने जो भी कहा है आप मेरे बड़े भाई, और बात आप जो कह रहे हो एकदम परफेक्टली वाणी के मुताबिक बात तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन मेरा कहने का भाव अलग हो गया। सुंदर साथ जी हरीश भाई ने उस भाव से नहीं कहा था, और इसको यही खत्म करिए क्योंकि बहुत कम समय रह गया है। सुनिए सुंदर साथ जी, एक बात इसके जवाब में मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अभी तक जितने भी हुए हैं सब परमहंस हुए हैं, कोई परमहंसनी नहीं हुई है अभी तक। ये भी आप देखें, परमहंस हुए हैं, हमेशा पुरुषों ने ही जीत अभी तक अपने में भी देखा जाए तो पुरुषों ने जीता है राज्य को। कभी भी बहुत कम ऐसे हैं, केसरबाई का नाम जरूर आया है कि केसरबाई परमहंस थी, और ज्यादातर जो है पुरुषों के नाम आते हैं। उन्होंने ही इस बात को जीता है कि राज्य को अपने को अंगना भाव लेकर राज्य के स्वरूप के दर्शन और दीदार किए हैं। तो बिल्कुल भी समय नहीं रह गया सुंदर साथ जी, चाहे तो हम लोग प्रणाम कर सकते हैं। एक अगला प्रश्न बोल रही हूँ दीदी, 2 प्रश्न है। एक प्रश्न अगर आप बताओ तो, एक तो ये है कि जो केसरबाई जी का आपने नाम लिया, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि केसरबाई के बारे में जो भी जानता है वो उसका कल वर्णन करेंगे ग्रुप में। रंजना, एक टॉपिक